Hello everyone, welcome to the Innovative Learning with Fun. Today we are here with a new topic, preposition of position and place. It means कुछ ऐसे words जो किसी एक particular position पे कुछ particular places पे use किए जाते हैं. So आइए आज हम इनको पढ़ते हैं कि where we can use the preposition which is in position mode or place. Okay. Number 1. इसके अंदर हमारे preposition और position में कुछ टाइप के वर्ड्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन और एट का यूज, ठीक है. नेक्स्ट इज बिलो और अंडर का यूज. ओके. नेक्स्ट वन इज वी कैन यूज अबव एंड इसके अंदर हम बिटवीन के साथ एक अमंग वर्ड भी है एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है. एंड अबव के साथ एक वर्ड और यूज होगा, बात करेंगे नेक्स्ट लास्ट में जब हम ये पॉइंट करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी. नेक्स्ट इज, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट वेयर वी कैन यूज इन और एट. नंबर 1, यूज ऑफ इन और एट. इन और एट का यूज, वेयर वी कैन यूज इन और एट. इन और एट का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं. बेसिकली इन का मतलब और एट, इन का जो यूज होता है दैट इज यूज फॉर द पर्टिकुलर सिटी. एक सिटी की जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं. इन किसके लिए यूज होगा, एक पर्टिकुलर सिटी. फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली, जैसे कि हम न्यू दिल्ली की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें तो कुछ इस तरह के जो हमारी जो सिटीज होती हैं वहां पर हम इनका यूज कर सकते हैं. लेकिन द नेक्स्ट वन इज एट. एट का यूज न्यू दिल्ली के अंदर जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है या एक कहीं हम विलेज है, टाउन है, छोटा शहर है, वहां पर हम एट का यूज करेंगे. ओके. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाउन, विलेज, यानी एक बड़ी कंट्री के अंदर एक छोटा सा प्लेस, वहां पर हम एट का यूज करेंगे. ओके. सो आइए इसका एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं. द कनॉट प्लेस, द कनॉट प्लेस इज, एक मिनट मैं इसको इरेज करूंगी थोड़ा सा. ये नंबर 1, कनॉट प्लेस इज इन न्यू दिल्ली. कनॉट प्लेस इज इन न्यू दिल्ली. कनॉट प्लेस कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है. सो देखिए यहाँ पर न्यू दिल्ली यानी कि एक सिटी हो गई, तो वहां पे हमने इन का यूज किया. अब अगर हम बात करें एट की, सो एट का यूज हम कैसे कर सकते हैं. इसका एट का यूज हम कैसे करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं. कनॉट प्लेस का ही यूज करके हम यहाँ पर ऐड कर देंगे वी वर एट कनॉट प्लेस इन न्यू दिल्ली. हम न्यू दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस के एरिया पर थे. ओके. सो यहाँ पर इन आ गया पर्टिकुलर सिटी के लिए, प्रॉपर सिटी. एंड सिटी के अंदर जो एक प्लेस है कनॉट प्लेस, वहां पर हमने एट का यूज किया. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. इट इज वेरी इजी. ओके. नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ बिलो एंड अंडर. बिलो एंड अंडर, क्या आपको वर्ड से कुछ समझ आ रहा है. व्हाट इज बिलो. बिलो यानी कोई भी चीज जो कि एक लोअर फॉर्म में हो. ओके. सेकेंड वन इज बिलो एंड अंडर, यानी कोई भी ऐसी थिंग जो कि एक लोअर फॉर्म में हो. फॉर एग्जाम्पल दोनों का ही मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि एक लोअर फॉर्म में होगी. आई एम रिपीटिंग. ओके. समटाइम्स इन दोनों का यूज, समटाइम्स वी कैन यूज बोथ ऑफ देम विद द सेम पोजीशन. ओके. एक ही साथ हम इनका यूज कर सकते हैं. एक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. नंबर 1 इज द कैप सेलर स्लेप्ट अंडर द ट्री. ओके. अंडर द ट्री, इसका मतलब ये होता है कि जो एक कैप सेलर है वो ट्री के नीचे सो रहा है. सो अंडर,
ट्री के नीचे सो रहा है, दैट्स वाई वी कैन यूज अंडर। अब बात आती है बिलो की। सो बिलो का मतलब होता है, इसका मतलब भी एक लोअर सरफेस के लिए यूज होता है, बट एक अलग सेंटेंस में इसको हम यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज देयर बिलो द, व्हाट इज देयर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये है कि जो अर्थ का सरफेस है उसके नीचे, उसके लोअर पार्ट पे क्या है, ऐसा क्या है वहां पर। सो इट मीन्स यहाँ पर बिलो का यूज कैसे हुआ, यहाँ पर अर्थ को लेकर हुआ कि अर्थ के लोअर, अर्थ का जो नीचे का जो सरफेस है वहां पर ऐसा क्या है, तो वहां पर हमने जो सरफेस एरिया वहां पे हमने इसका बिलो का यूज किया। ओके, सो ये वाले वर्ड्स हो तो ये इंटरचेंजली चेंज नहीं होंगे, इट कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू अवर सेंटेंस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज अबव। इसके अंदर सेकेंड वर्ड ये है ओवर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द थर्ड वन, अबव एंड ओवर। अबव एंड ओवर का यूज हम कहाँ पे और किस तरीके से कर सकते हैं। इसका भी सेम इनके जैसा ही यूज होगा। बिलो और अंडर का मतलब था कोई भी चीज लोअर सरफेस पे हो, और अबव एंड ओवर कोई भी ऐसी चीज जो कि हायर सरफेस पे हो। ओके, सो सेम एज दिस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कोई भी चीज जो कि हायर मोड में हो, और समटाइम्स वी कैन यूज विद बोथ ऑफ देम, सेम पोजीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। अबव, अबव का यूज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। द स्काई इज अबव, द स्काई इज अबव आवर हेड। स्काई कहाँ पर है, हमारे सर के जस्ट ऊपर है। द स्काई इज अबव आवर हेड। ओके, सो यहाँ पर हेड के ऊपर, यानी कोई भी चीज जो कि हायर पोजीशन में हो, यानी हायर देन। ओके, सेकेंड वन हम इसका सेकेंड हम यूज देखेंगे ओवर का। ओवर का यूज भी हायर पोजीशन पे होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल द ब्रिज इज ओवर द रिवर। ब्रिज कहाँ पर है, रिवर के ऊपर बना हुआ है। ओके, सो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हम इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंसेस में ऐसे यूज किए जाएंगे। वही सेम एग्जाम्पल, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। Here we can use over. Okay, now come to the last point, that is between and among. वीडियो में एंड में, जैसे ये वीडियो एंड होगा मैं आपको लास्ट में हमेशा की तरह एक वर्कशीट दूंगी जिसके अंदर एज यूजुअल 5 पॉइंट्स होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे फिलिप्स की तरह। आप उनको फिल करिएगा एंड डेफिनेटली आपसे बनेगा, इन्हीं सबसे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस होंगे एंड आपसे बनेगा डेफिनेटली। चलिए लास्ट में बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन और अमंग का यूज। ओके, बिटवीन और अमंग का यूज, बिटवीन का यूज इट इज बेसिकली, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बिटवीन का जो यूज होता है वो 2 नाउन्स के बीच में होता है, यानी इसमें कोई भी 2 नाउन, जब भी 2 नाउन की बात होगी तो वहां बिटवीन का यूज होगा। लेकिन अमंग का यूज जो होता है वो 2 और मोर नाउन के लिए होता है। जब 2 और मोर नाउन, जब 2 या 2 से ज्यादा नाउन आ जाए तो देयर वी कैन यूज अमंग। ओके, एक एग्जांपल से इसको भी समझेंगे। नंबर 1, बिटवीन राजू एंड, राजू इज सिटिंग बिटवीन हीना एंड मीना। राजू इज सिटिंग बिटवीन हीना एंड मीना। राजू कहाँ बैठा हुआ है, हीना और मीना के बीच में बैठा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से बिटवीन का यूज हुआ जहां पे 2 नाउन के लिए ये यूज होता है। ओके, इसी के तरह से पर इससे थोड़ा डिफरेंट है अमंग का यूज। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज, distribute these toffees among the students,
among the students. डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज अमंग द स्टूडेंट्स, यानी इन टॉफीज को स्टूडेंट्स के बीच में बांट दो। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम कह सकते हैं देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, देयर इज अ ग्रुप ऑफ, यानी कि क्लास के अंदर जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वहां पे एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे हम अमंग का यूज करेंगे। Okay, distribute these trophies among the student, distribute the copies among the students, like this. Okay, so these are all the preposition of position. I hope आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद मैं एक वर्कशीट दूंगी आप लोगों को हमेशा की तरह वीडियो के एंड में, तो आप उसको करिएगा, डेफिनेटली आपसे बनेगा। एंड कोई भी क्वेरी है कमेंट भी ना कमेंट बॉक्स। ओके, सो ये अपने डाउट्स को थोड़ा बहुत क्लियर कर लेंगे। एंड ये बहुत ही इजी है, डेफिनेटली आपसे बनेगा, एक बार आप ट्राई करिए। एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट भी ना कमेंट बॉक्स। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।